आज हम बात करेंगे टूथेस यानी कि दांत दर्द, दंत पीड़ा इसको हिंदी में कहते हैं, दांत का दर्द कहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपनी क्लिनिक में कैसे आराम दे सकते हैं। इस समय हमारी सीरीज चल रही है क्या पेन की सीरीज मैं चला रहा हूं, दर्द को आप अपनी क्लिनिक में कैसे ठीक कर सकते हैं इस चीज को। तो इसी के क्रम में ये टूथेस जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको कि दांत दर्द कैसे ठीक हो जा सकता है। इसको हम ओडोंटेल्जिया भी कहते हैं, दांत दर्द, ठीक। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दांत दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग रोगियों में अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन अगर आपके पास रोगी आता है तो कैसे आप इसको आराम दे सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो है एक्सटर्नल में लगाने के लिए, चूंकि कारण इसमें बहुत सारे हैं, जैसे क्या क्या कारण हो सकता है कि मुख्य रूप से दांतों में सड़न गलन होना, दांत में कीड़े लग जाना, जड़ों में सड़न गलन कीड़े, दांत में छिद्र हो जाना, दांतों की मान लीजिए कि इसमें कीड़े लग जाएं या मसूड़ों में सड़न गलन या ये सब चीजें हो जाती हैं। ये सब तमाम कारण हैं जिससे कि दांत के जड़ में पीड़ा होने लगती है दांत में, और दांत का दर्द बड़ा भयानक होता है। समझ गए बात को। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो हम इस्तेमाल करते हैं जो प्रैक्टिकलिटी रूप में, तो देखिए सड़न गलन वाला दांत दर्द है, आ रहा है समझ, मान लो सड़न गलन हुआ है उसमें, तो जो हमने इस्तेमाल किया जिसमें लाभ मिला है तो A2C5G, ठीक, F2 और W, ठीक, ये लगवा सकते हैं आप। अरे समझिए अगर मान लीजिए सड़न गलन नहीं है तो C4 M2 W, समझ गए। अगर सड़न है इसमें S1 भी, कई बार हम S1 भी लगवाए हैं उसमें, S1 M2 W और C4, समझ गए। इसको रुई में दर्द के स्थान पर रुई में मिला करके और वहीं पे क्या करना है, लगा देना है। इसको लगा सकते हो। और इसको इंटरनली रूप से क्या क्या खिलाते हैं, हमने तुमको टैक्टिस भी बताया है कि कैसे हम गोली वाली दवाई देते हैं। कि पहले ऑर्गेनिक रेमेडी, तो दांत है तो C4, अरे F1, और फिर सर्कुलेटरी रेमेडी A3, समझ गए। C4 F1 A3 या S10 या S1, या S10 या S1 में कोई भी दे सकते हो साथ में। इसको तत्काल गोली से खिलाओ, ठीक। और यहाँ इंटरनल खिलाने के लिए तुम W, ठीक, G और Y भी दे सकते हो अल्टरनेट क्रम पे। ये बहुत मतलब एकदम से आराम दे सकते हो बिना अंग्रेजी दवाई के भी, तुम अपने क्लिनिक में ही आराम दे लोगे उसको। इसको अल्टरनेट इसको लगवा दोगे, ये पिलवाना है, ये खिलवाना है उसको क्लिनिक पे। कीड़ा उड़ा लगा हुआ है तो इसमें हॉर्मोन मिला देना, हॉर्मोन दे देना, समझ गए बात। तो इस तरीके से आप इसको जो है दांत के दर्दों में मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं दांत के दर्द में, ठीक है। यानी कि ये जो है न्यूरेल्जिक पेन अगर हो रहा है मान लो तो C4 या F2 या S1 W, ये न्यूरेल्जिक पेन अगर हो रहा है तो न्यूरेल्जिक है। अगर मान लो वहां सड़न गलन हुआ है, मसूड़ा भी इन्वॉल्व है वहां, A2C5G F2 W, समझ गए। कीड़ा उड़ा लगा है तो वहां
भर2 भी दे सकते हो, भर1 दे सकते हो वहां पे लगाने के लिए, ऐसा भी उपयोग किया जा सकता है। और WE, GE और YE पिलाने के लिए हम दे सकते हैं वहां पे, वहां इसको पिला करके आराम दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो गोली है मैंने बताया कि किस तरह गोली का भी चयन करते हैं, किस तरीके से हम लगाने वाली दवा का भी चयन करते हैं, बहुत आसान विधि है, ठीक। इस विधि को अगर आप सीख लेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी करना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाता है इलेक्ट्रोपैथी। लेकिन आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से सीखना होगा, हमारी फिलोसॉफी को समझना होगा, तब तो आप आराम दे सकते हैं, रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को अब जब आप करेंगे, सीखेंगे, खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, और ये रोग आसानी से आप अपनी क्लिनिक पे, मतलब रोगी आया, बैठाए क्लिनिक पे, दांत में दर्द है, बैठाओ, उसको आराम दो वहीं पे। इसमें थोड़ी बहुत दवाई अदल बदल भी हो सकती है, अपने हिसाब से भी तुम दे सकते हो चीजों को। एक आइडिया तुम्हें मैं देता हूं, बताता हूं कि कैसे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आप कर सकते हो चीजों को। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया था, किसी टीचर ने नहीं बताया था, हमको भी किसी ने नहीं बताया कभी भी। सब किताब में देखते हैं, जितना किताब मैंने पढ़ा सब में दिया कि बीमारी दवाई दीजिए, लेकिन कैसे देंगे, क्यों देंगे, किस तरीके से देंगे, कोई किताब आपको बताता नहीं, समझ गए। लेकिन हमने उस पर्त को खोला आपके सामने कि किस तरीके से दवाई दी जाती है, समझ गए बात को। तो वो सिखाने का प्रयास है आपको, आप उसको सीखें, करें। हमारे YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं, देखिए। हमारे ऑनलाइन निःशुल्क क्लास में भी आप जुड़ के सीख सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ करके भी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो आप जरूर इस्तेमाल करें और जरूर इन चीजों को सीखें और करें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं।